हेलो गाइस, स्वागत है सभी का पीसी वाले यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने ले लिया तो एंटी स्टैटिक बैग की ज़रूरत नहीं है यार, कुछ भी फालतू, तो इसी को लेंगे हम, इसी के ऊपर रखेंगे। तो ये रहा अपना मदरबोर्ड, उसी के अंदर था। मैंने अनबॉक्सिंग ऐसी नहीं दिखाई। तो कहाँ से खुलता है भाई ये? अबे खुल गया। कहाँ से खुलता है? जहाँ से भी खुलता होगा। हाँ, यहाँ से खुलता है भाई। असल में मैं ये वाला मदरबोर्ड नहीं ले रहा था, मैं दूसरा मदरबोर्ड ले रहा था। तो क्या करें, मजबूरी है। मैं बताऊंगा कभी, कहानी बताऊंगा इसकी पूरी। इसकी एक अलग वीडियो आएगी जिसमें मैं इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। तो ये रहा अपना मदरबोर्ड, और हमने प्रोसेसर इधर लगाना है। तो मैं ना ज़रा इसको, इसके कुछ कंपोनेंट टूट ना जाए साला। चलो इसको ना इस तरफ से ऐसे लगता हूँ ताकि आपको दिखे कि मैं कर क्या रहा हूँ। और थोड़ा इसको क्लोज लाता हूँ मैं। एक मिनट गाइस, पहली बार कर रहे हैं, मतलब वीडियो में पहली बार कर रहा हूँ मैं। वैसे तो कर चुका हूँ 10-15 बार। चलिए, फोकस भी आ चुका है। अब देखिए, ये है अपना मदरबोर्ड और यहाँ पे हमें लगाना है अपना सॉकेट। तो इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, देख रहे हो। अब अपना प्रोसेसर, प्रोसेसर कहाँ गया मेरा? ये रहा प्रोसेसर, AMD का Ryzen 3। तो इसको मैं ज़रा साइड कर लूँ, हो जाएगा साइड। जगह है, जगह है, जगह है। तो ये रहा अपना AMD का प्रोसेसर Ryzen 3। खुल जैसे सिम। देखो, पहले तो इसका कूलर मिलता है तुमको यहाँ पे, तो कूलर दिखा देता हूँ। ये रहा इसका रेत स्पेयर कूलर, मतलब रेत स्टेल्थ कूलर। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अपना मेन जो है डब्बे के अंदर ये रहा। हट। हाँ, फोकस 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 बेबी फोकस। तो ये रहा। अरे स्टिकर कहाँ गया? चलो छोड़ो, अंदर ही था। मैंने इसे एक बार खोल चुका हूँ, वैसे दोबारा दिखा रहा हूँ। तो ये रहा। और हाँ, यहाँ मिलता है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलेगा तुम्हारे सिस्टम में राइजन लगा हुआ है। ये स्टिकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इसे केयरफुली खोलना है। चपड़ बनाती, खुल जा खुल जा खुल जा। साला वीडियो के टाइम पे कैमरा नहीं हिलना चाहिए, इसीलिए आराम से खोल रहा हूँ। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। ये रहा अपना राइजन, और इसको साइड में रख देता हूँ, स्टिकर की ज़रूरत है गाइस। ये देखो, ये रहा अपना राइजन CPU। फोकस पड़ रहा है, कैमरे फोकस मार दे। ये देखो Ryzen 3 1200। और जो कभी भी तुम प्रोसेसर लो ना, तो जो प्रोसेसर का जो डब्बा होता है, कहाँ ये, कहाँ फेंका मैंने? ये देखो, एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, तुम दुकानों से जब कभी प्रोसेसर लो, तो जैसे तुम्हारा जो डब्बे के अंदर ना प्रोसेसर तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पे से ऐसे करके दिख रहा होगा। तो यहाँ पे से जब तुम्हें दिखेगा, तो इसका जो यहाँ पे ना मॉडल नंबर होता है, ये जो भी कोड होता है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसको एक बार यहाँ से मैच कर लेना। ये जो लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, इसमें पीछे या आगे जहाँ पे भी होगा उसे मैच कर लेना। कई बार लोग गलत पकड़ा देते हैं, तो वो एक बार मैच कर लेना। ये तो मैं एक प्रो टिप दे रहा हूँ। अब इसे इसमें कैसे अलाइन करना है, देखो गाइज। गाइज, ये जो तुम्हें गोल्डन सा ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें पीछे क्यों फोकस ले रहा है कैमरा? आगे लेना फोकस। देखो, ये गोल्डन ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, इसको हमने मदरबोर्ड में कहाँ है ट्रायंगल? सो गाइज, मुझे ट्रायंगल मिल गया। और तुम्हें चलो राइजन की पिंस दिखा देता हूँ एक बार, इस साइड से देखो। ये राइजन की पिंस दिख रही हैं, ये देखो, बहुत नाजुक पिंस होती है इसकी। फोकस मार ले कैमरे विश्रम। तो चलो इसको लगाते हैं। देखो, ये अपना ट्रायंगल इस तरफ है ना। कहाँ गया मेरी उंगली? देखो, मैंने नाखून शौक से नहीं बढ़ाए हैं, ये मेरे को काटने का टाइम नहीं मिलता। ये ट्रायंगल, इसको यहाँ अलाइन करेंगे। तो प्यार से हो जाइए भाई। हाँ, देखिए, बड़े प्यार से लग गया। इस पर कोई जोर नहीं देना है तुमने अभी। और ये जो है, इसको एक बार यहाँ करके, और बस ऐसे प्यार से ख़त्म। बस देखो, CPU इंस्टॉलेशन इतना आसान था। तो मैं ज़रा कैमरा पास लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये तो हो गया। अब चलो, ये भी हो गया। अब चलो इसके ऊपर ना पंखा लगाते हैं, इसका पंखा फैन लगा देते हैं एक बार। ज़रा मैं इसको रोटेट कर लूँ। ये भाई, चलिए, यहाँ फोकस पड़ना चाहिए। इसका पंखा कहाँ गया? रेत स्टेल्थ, रेत स्पायर, मेरे से ना स्टेल्थ निकलता है। चलिए, पहले मैं इसका फैन हेडर देख लूँ, फैन हेडर कहाँ पे, ताकि मुझे पास पड़े। हाँ, फैन इधर को है ना। तो इसको मैं अगर ऐसे लगाता हूँ, ओए हाय 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 गाइस, यही तो हो गई पागलपंती। देखो, मेरे हाथ में थर्मल पेस्ट लग गया, मैंने इसको गलत तरीके से पकड़ लिया। ये प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट है यार, इसको जरा कहीं कपड़े पे पोंछ लेता हूँ। हाय 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 यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो ना जल्दीबाजी का काम। चलिए कोई नहीं, है उसमें भी थर्मल पेस्ट काफ़ी लगा हुआ है। देखो, दिखा देता हूँ। ये देखो, थर्मल पेस्ट लगा हुआ है इसमें, दिख रहा है। ये जो भी है, मतलब जो वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, ये थर्मल पेस्ट ही है इसका।
तो मुझे AMD चाहिए लिखा हुआ, पर हाय हाय, पहले हाथ साफ कर लेता हूँ गाइस यार, एक मिनट जरा होल्ड करना। अबे यार मेरे को लगा थर्मल पेस्ट वाला, क्योंकि मैंने आज तक AIO ही लगाए हैं हमेशा PC में, और पहली बार मैं स्टॉक कूलर पे जा रहा हूँ तो हो जाता है। कोई बात नहीं, ये लगेगा, ऐसे लगेगा ना गाइस। तो चलिए, हमने ये तो देख लिया, अब इसके स्क्रूज खोल लेते हैं। इसको मैं जरा साइड में रखता हूँ, इसके स्क्रूज खोल लेते हैं। फक, एक बार तो गिर गया स्क्रू इसकी जात का। मेरे बहुत टाइट है भाई, क्या दिक्कत है? खुल गया, काफी टाइट थे भाई, फोकस नहीं पड़ रहा है इस पे, क्या बात है? अरे खुल गया सिम। चलो इसको ना हमेशा संभाल के किसी कटोरे में रख लो, क्योंकि ये काम आएंगे। अरे भैया खुल गया, बहुत टाइट है यार, बहुत टाइट है कसम से। हा, ये पूरा ही निकल गया। कोई नहीं, इसकी तो ऐसी की तैसी खुल, एक निकल गया, और इसमें फिर से जान लगानी पड़ेगी। चलो ये भी निकल गया आसानी से। अब अपना इसमें जाएगा कूलर। ओके, तो ये था कुछ ऐसा, मैं देख लूँ ज़रा इसकी ओरिएंटेशन सही है ना? नहीं, ये सही इधर से आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? ये एक तरफ को ही लगेगा गाइस, ये ऐसे में लगेगा, ऐसे में लगेगा, ये ऐसे में, पर फिर इधर से तार उल्टी पड़ रही है। मैं कैसे में लगाऊं इसे? ऐसे में लगाता हूँ, यहाँ से तार सही पड़ेगी, सही पड़ रही है ना? सही बैठ रहा है। कुछ तो दिक्कत है। तो गाइस फाइनली जो है मैंने इसको अलाइन कर दिया है। अब तुमको क्या करना है, देखो दो स्क्रूज इधर हैं और दो स्क्रूज ये पीछे की साइड होंगे, दो स्क्रूज आगे हैं, तो इनको डायगनली में टाइट कर देना। देखो इंटेल का जो स्टॉक कूलर होता है, तुम्हें अगर इंटेल पे तुम बिल्ड कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, उसमें पिंच करके कुछ सिस्टम होता है, मतलब साइड के दो इस करके दबा के, मतलब ऐसा होता है। और इस AMD वाले में स्क्रूज है, तो देखो स्क्रूज को जो है तुम अपने जो भी तुम्हारा स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पे, तो इधर से ये तार आ रही है बीच में, देखो ऐसे, और ये ऐसे होगा। थोड़ा मैं इसे उठा देता हूँ क्योंकि नीचे से, ये देखो, और ये जो आवाज़ आ रही है ना कैं कैं करके, ये आएगी क्योंकि इसमें स्प्रिंग्स लगे हुए हैं ना, तो वो आवाज़ आएगी। तो हो गया क्या यार? ये तार पर AMD ने तार बढ़िया दिए। इंटेल की तुम स्टॉक कूलर वाली तार देखा ना, तो वो टोमेटो केचप वाली तार है। मेरा मतलब लाल पीली हरी जो टोमेटो केचप होते हैं ना, तुमने सॉसेज वगैरह खाया हो कभी दुकान में, तो उसमें मस्टर्ड सॉस होता है येलो कलर का, इस तरफ की रह गई, तो येलो मस्टर्ड सॉस, रेड केचप और एक ब्लैक, ऐसी तार दी रहती है उसने। तो इसको जरा कस के टाइट कर देते हैं। हो गया ना? एक मिनट हो गया गाइस। तो रैम हमने इंस्टॉल कर लिए। रैम इंस्टॉल करना बहुत आसान है यार। देखो मैंने असल में पता है क्या हुआ मेरे साथ, बेवकूफ़ी क्या हुई, कैमरे में वीडियो मैंने पॉज की हुई थी और मैं बोले जा रहा था और मैंने रैम इंस्टॉल कर ली, मुझे लगा वीडियो चल रही है, अभी देखा तो वीडियो पॉज थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत मैं तुम्हें दिखा दूँ। और मैंने शायद CPU भी इंस्टॉल कर लिया है, और तुम लोगों को शायद तो दिखा नहीं वो भी, और रैम में निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें। तो गाइस ऐसा है कुछ सिस्टम। ये देखो, ये जो नॉच है ना, इसको अलाइन करना है तुम्हें। रैम इंस्टॉल करना तो यार वीडियो गेम में तुमने पुराने मारियो वाले जो 999 वाले गेम आते थे ना, उसमें तुमने चिप इंस्टॉल करी हुई ना वीडियो गेम की, वो जो आती थी, वो ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा। अलाइन किया बिल्कुल ऐसा ही। क्या हो रहा है? अरे हाय मेरे पैर, गाइस मेरा पैर सो गया। हाय 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 हाय, मेरा पैर लग गई पैर पे। अभी क्या गिरा? कट इधर से कट नहीं हुआ, कट हो गया, कट ये भी हो गया, ये नहीं हुआ।
ये भी कट हो गया। देखिए गाइस, ये आवाज आनी बहुत जरूरी है, सेटिस्फैक्टरी साउंड। एक मिनट, आय हाय मेरा पैर सो गया था गाइस, बहुत दर्द होता है, मैं बताऊँ जब पैर सो जाता है तो। अब अगला शॉट तुम्हें जो दिखेगा वो दिखेगा तुम्हें कैबिनेट का। तो पॉज कर रहा हूँ मैं, बहुत गंदी झनकटी मैंने सीपीयू इंस्टॉल करते हुए दिखाया, लेकिन वो वीडियो जो है अब मैं दोबारा निकाल नहीं सकता क्योंकि थर्मल पेस्ट जो है वो हो जाएगा। तो गाइस कुछ नहीं करना है, तुम्हें सीपीयू अपना इसमें लगाना है, स्क्रू साइड से कसने हैं, और जो ये तार है ना, ये तो मैं तुम्हें दिखाई सकता हूँ। चलो ये दिख रहा है गाइस तुम्हें, मैं एक मिनट इसे निकाल लूँ। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरा मदरबोर्ड, आय हाय हाय, ये देखो तुम्हें ये दिख रहा है फोकस मार। अगर तुमने वीडियो क्वालिटी लो की हुई तो बढ़ा लो। सीपीयू फैन लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, फोकस मार कैमरे, देखो सीपीयू फैन लिखा हुआ। हाँ तो यहाँ पे जो है हमने ये लगाना है, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ मुझे इंटेल में लगी। अगर तुम इसकी ये तार देख रहे हो ना, ये देखो ब्रेडेड है, और इंटेल की तुम कभी तार देखो तो वो लाल पीली काली तार तुम्हें दिखेगी, वो टोमेटो केचप के कलर की, तो वो बेकार है, और ये तुम्हें तुम्हारे सिस्टम पे अच्छे से जचेगी भी। तो अब अगला शॉट जो है तुम्हें दिखेगा सीधा किसका, केस का। तो रैम देखो कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पे, मैं तुम्हें कैमरा पास लगा के रैम दिखाता हूँ अपनी, ये देखो। चलो अब अगला शॉट दिखाता हूँ। सो गाइस दिस इज आवर कैबिनेट, ये हमारा कैबिनेट है, और मैं तुम्हें दिखाऊँ अगर कैबिनेट तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है तो इसमें देखो तुम्हें ये थंब स्क्रू लगा हुआ दिख रहा है, ये वाला स्क्रू ये निकालना है हमें, और एक स्क्रू ये वाला है नीचे पे, देखो दिख रहा है, फोकस मारना घटिया कैमरे, ये वाला स्क्रू निकालना है एक हमें निकालना है ये वाला स्क्रू, और फिर खुलेगी हमारा साइड पैनल विंडो, और उसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे अपना कंपोनेंट्स। तो देखो ये थंब स्क्रू, नाम से थंब स्क्रू है, खोल लिया भाई। इसको जो है किसी सेफ जगह रख दो इन स्क्रू को, मैंने तो एक कटोरे में डाल दिया। चलो भाई अब इसको जो है सिंपल से स्लाइड करके ओपन कर लो, बहुत ही बढ़िया पन्नी लगी हुई है अभी तक। देखो मैं एक इस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोन के कैमरे से दिख रहे तुम्हें, ट्राईपॉड वगैरह लगा के। तो गरीबी में आटा गीला, ये रहा अपना इंटीरियर। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, साइड पैनल विंडो को। हाँ गाइस, हाय 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 गाइस देखो, अब तुम्हें यहाँ पे देखो स्टैंड ऑफ दिख रहे हैं, ये जो स्टैंड ऑफ से इसमें देखो ए और एम लिखा है, यानी अगर तुम्हारा माइक्रो ATX बोर्ड है तो भी वो यहीं पे लगेगा, और ATX है तो यहाँ पे ये स्टैंड ऑफ दिख रहे हैं तुम्हें, ये देखो ऊपर पे यहाँ ठंड है यार, मैंने स्वेटर पहनी है। थोड़ा मैं लाइट पास लाता हूँ तुम्हें, शायद तब दिखे ब्राइट, और ऐसा ही है। और यहाँ पे जो है मेन तो चीज़ ये है, चलो एक मिनट, ये है, इसको मैं उठा के जरा साइड कर दूँ। देखो ये है अपनी ड्राइव पे, जिसमें रखा हुआ है अपने स्क्रूज का मेन, ये नहीं है, ये है। और इसमें क्या है ये मैं अभी दिखाता हूँ। गाइस इसको जरा इसको पीछे रखते हैं, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इस ड्राइव वे के अंदर हमें बाकी के जनरल स्क्रूज वगैरह मिले हैं। ये तो अपनी मेन केबल है, जैसे ये अपनी USB 3 वाली केबल है। ये अपनी कौन सी है भाई, ये USB 2.0 वाली है। ये अपनी है ऑडियो वाली, और ये जितनी है छोटी छोटी ये पावर केबल्स वगैरह हैं। ये छोटी पावर केबल दिख रही है तुम्हें, ये रीसेट स्विच, ये HDD की LED, ये सब है। तो चलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इसके अंदर क्या है। तो ये अपना जनरल बॉक्स, इसके अंदर पुड़िया है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसको भी खोलते हैं अगर हम, तो खुल जा सिम। कुछ जिप टाइज वगैरह मिली है हमें, जिप टाइज जो केबल मैनेजमेंट में काम आएंगे, इनको मैं रख देता हूँ संभाल के साइड में। और देखते हैं और क्या, आय हाय हाय। तो ये हैं आपके स्टैंड ऑफ्स, जिस पे तुम मदरबोर्ड वगैरह लगाओगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कीलें वगैरह जो तुम्हें ड्राइव बेस पे और ग्राफिक कार्ड वगैरह पे, SSD वगैरह पे लगानी है, ये उसके लिए हैं। और ये कुछ छोटी छोटी, मैं कैमरा वहाँ क्यों दिखा रहा हूँ जब कैमरा यहाँ पे है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा था ऐसे करके यार, सॉरी मैं भूल गया कैमरा इधर पे है। तो ये पिन है, इनको यार तुम देख लो अपने हिसाब से, ठीक है गाइस। और ये पैकेट खुला था क्या, ये कहाँ से निकला एक्स्ट्रा। चलो इनको साइड में रखते हैं और लगाते हैं अपने मदरबोर्ड पे। तो गाइस पहले आपको IO शील्ड इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और इस IO शील्ड को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि ये रहा आपका IO शील्ड, और ये रहा हमारा ये जहाँ पे ये IO शील्ड लगेगी। इसको करना कुछ नहीं है, पहले देख लो ये अलाइनमेंट इसका किस तरीके से,
एक बार मदरबोर्ड के अपने बॉक्स पे, तो क्योंकि एक बार लग गया तो लग गया भाई, उसके बाद ये निकलेगा नहीं। तो इसको ऐसे मतलब निकल भी सकता है, पर उसके लिए फिर जिद्दोजहद क्यों करनी है। ये एक बार मैं देख लूँ जरा, ये इस तरीके से लगेगा ना, क्योंकि ये ऐसे भी लग सकता है ना, जैसे ऐसे ही लगेगा यार, जहाँ तक मुझे पक्का इसका लग रहा है। इसे पुश कर दो अंदर को, चल बेटा लग जा, लग जा भाई। और ये इसकी जात का। तो गाइस मैंने इसको खड़ा कर दिया कि इसको, क्योंकि वैसे में जो वो नीचे टकरा रहा था, जैसे इसको अब लगाओगे ना तो ये कट की आवाज़ करेगा। क्या हो गया, मैं ज़रा इसको स्टेबल करता हूँ। ये देखो कट हल्का सा हुआ, तुम्हें महसूस नहीं हुआ, पर मुझे उंगलियों से फील हो गया। ये देखो अभी सुनाई दिया। तो एक बार चेक कर लो इसको चारों कोनों से, ये लग गया ना ढंग से, लग गया है भाई। अब चलो ये भी लग गया। यार मेरी वीडियो बहुत घटिया है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं ढंग का सेटअप नहीं है, मैं टेढ़े मेढ़े एंगल से दिखा रहा हूँ, पर फिर भी तुम समझ रहे हो ना बस बात को। यार अब क्या करें यार, इतना अच्छा कैमरा सेटअप है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। ऊपर से वीडियो बनाने के लिए 300 रुपये का 600 रुपये का ट्राईपोड लिया है मैंने। चलो कोई नहीं, बाय बाय। बाय बाय नहीं यार, अभी रुको पॉज कर रहा हूँ, फिर मदरबोर्ड वाला हिस्सा दिखाता हूँ। तो गाइस मदरबोर्ड मैंने इंस्टॉल कर दिया, पर आपको करना क्या है, अपना मदरबोर्ड उठाना है और यहाँ पे इसके ऊपर रख देना है। आपको स्टैंड ऑफ्स मिलेंगे, एक स्टैंड ऑफ्स आप अपने हिसाब से देख लेना, आपका बोर्ड जो है वो ATX है, माइक्रो ATX है, क्या है, और स्टैंड ऑफ्स आप उस हिसाब से लगा लेना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उठाना है, उठा के अपने जो भी आपका जो भी क्या मदरबोर्ड ही तो है, मदरबोर्ड को उठा के आपने उसके ऊपर रख देना है। और अपना जो ये भी IO है ना, ये आपका इनपुट आउटपुट जो हमने पैनल अभी लगाया, इसके साथ अलाइन कर देना है। देख लेना उसको किस हिसाब से लगाना है। और देखो मैं इसीलिए कहता है कि ये उल्टा नहीं लगता। देखो अगर ये वाले जो हिस्से हैं इसको हम नीचे की तरफ ऐसे उल्टे में लगा देते अगर प्लेट, तो ये उल्टा हो जाता है, ये वाला इधर नहीं आता ना। तो ये एक बार चेक कर लेना, कहीं बात हो तो उल्टा लगा देते हैं फिर दिक्कत आती है फिर। तो इसको एक बार चेक कर लेना। और करना कुछ नहीं यार, मदरबोर्ड कैसे उठाना है, उठा के ऐसे इसके साथ अलाइन करना है। इधर पे जो ये IO है ना हमारा, इसके साथ अलाइन ऐसे कर लेना, देख लेना एक बार, और फिर उठा के ऐसे ऐसे पकड़ के इसको इधर सरका देना। मैंने लगा दिया यार, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ता और एक हाथ से उसको लगाता तो वो जचता नहीं ना, तो इसीलिए यार मैंने कर दिया। अब तुम यार थोड़ा सॉरी यार, अगर तुमको लगा कि मैं दिखाऊंगा करते हुए यार, तो यार एक हाथ से कैसे करता मैं। तो ये अब लगा दिया, इस पर हमने स्क्रू कसने हैं। ये हो गया ना, तो अब देखो इसमें हमने स्क्रू लगाने हैं। ये देखो यहाँ पे लगाना है स्क्रू और यहाँ पे लगाना है स्क्रू, कुछ इस तरफ भी लगाने हैं। तो स्क्रू में लगा देता हूँ, स्क्रू लगाते हुए क्या देखोगे, तो लगाने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस सब कुछ लग चुका है, मैंने सारे स्क्रू कस दिए हैं। लेकिन एक चीज़ तुमको हमेशा ध्यान रखना, देखो जब भी तुम मदरबोर्ड पे कभी भी स्क्रू लगाओगे ना, देखो एक चीज़ तो देखो, वो ये देखो ये कोने में तुम्हें स्क्रू दिख रहा है, कहाँ पे है, लाइट इधर लाता हूँ जरा, तुम्हें क्या पता तब दिखे। हाय हाय हाय, एक मिनट गाइस, इस लाइट की देसी हाँ ये लाइट खराब है, दूसरी लाइट देता हूँ मैं। चलो कोई नहीं। चलो तुम्हें अगर यहाँ से दिख रहा हो, बहुत ब्राइट हो गया ना, चलो यार बिना लाइट के दिखाता हूँ। एक मिनट गाइस, लाइट को रखने दो साइड में, तुम्हें मैं इससे दिखाता हूँ अपना जो ये भी है। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये वाला स्क्रू, ये वाला ये देखो कितने कोने में यार। अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक वाला स्क्रू ड्राइवर नहीं है ना, तो यार तुम्हें बहुत नुकसान होने वाला है मेरी तरह। क्योंकि ये देखो ऐसे कोने में उंगली घुसाड़ के ना इसको लगाना जो है वो एक सिरदर्दी ही है। और एक ये देखो जरा इधर पे ये वाला स्क्रू, ये वाला, ये कितनी दिक्कत आई होगी सोचो मेरे को लगाने में। और मैग्नेटिक वाला यार हमेशा रखना अपने पास स्क्रू ड्राइवर। और एक चीज़ मदरबोर्ड या कभी स्क्रू जैसे ही तुम्हें टाइट लगे ना कि टाइट हो गया है, छोड़ दो उसे, एक राउंड और भी मत कसना, क्योंकि मदरबोर्ड बहुत नाजुक होता है, तुम्हारे मदरबोर्ड को नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो है वो हमेशा ध्यान रखना गाइस, कभी भी मदरबोर्ड के स्क्रू को ज़्यादा मत कसना। सच बता रहा हूँ, कोई भी स्क्रू मदरबोर्ड से अगर रिलेटेड है, आसपास है, उसको कभी ज़्यादा मत कसना, ठीक है। तो ये तो अपना इंस्टॉल हो चुका है। अब हम दिखाते हैं तुम्हें कि पावर सप्लाई लगाते हैं। चलिए यहाँ पे पावर सप्लाई में जरा इसे फिर से पॉज कर देता हूँ। ये रही गाइस अपनी पावर सप्लाई कॉर्सएयर की, ये है कॉर्सएयर की VS450 और इसी को हम लगाने वाले हैं। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं पहले से निकाल लेता हूँ ज़रा। देखो कॉर्सएयर की जो VS450 है, इसका फ़ैन मैंने ऊपर की तरफ रखा है। सिर्फ इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ रखा है इसका फ़ैन, क्योंकि देखो यार ये VS450 है ना, ये साइड से क्या पता दिख जाए पैनल से, इसलिए मैंने इसे रखा। वरना तुम चाहो तो फ़ैन उल्टा रख सकते हो। इस जो मेरा स्पेसिफिक ये कॉर्सएयर का जो मेरा केस है, कैबिनेट है, इसमें एक डस्ट फिल्टर नीचे की तरफ है, तो तुम पावर सप्लाई उल्टी रख सकते हो, ताकि जो इसकी जो हीट है ना, पीसी की जो ये हीट है, जो हमारी पीसी की हीट है, ये इसी को लेगा अंदर। तो इससे बचने के लिए तुम चाहो तो इसे उल्टा लगा सकते हो, पर मैं पहले चेक करूँगा कि कितनी हीट क्या क्या हो रहा है उस हिसाब से। और मैंने पावर सप्लाई जो है वो यहाँ से अंदर डाली और ये रहा। और यहाँ पे जो है पावर सप्लाई के जो है ये है, यहाँ पे नट मैं कस दूंगा, नट कसते हुए तुम क्या देखोगे यार, तो और वैसे टाइम भी लगेगा उसमें।
तो इसको हमेशा डायगनली क्रॉस करना, डायगनली इनको कसना। मुझे नट जो है पावर सप्लाई के साथ ही मिले हैं, तुमको भी उसी के साथ मिलेंगे। और यहाँ पे इसे लगा लेना, बस ख़त्म बात। तो गाइज़ मैंने ये जो है वो लगा लिया है। मैं तुम्हें कुछ तारों का कुछ सिस्टम बता देता हूँ। देखो गाइज़, ये है अपनी मदरबोर्ड की पावर, ठीक है, 28 वाली। और ये एक ही तरफ से लगती है, क्योंकि देखो इसमें जो है ना, तुम्हें ये दिख रहा है, ये इस वाले में कुछ नहीं है, तो ये एक ही तरफ से लगेगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो अपनी पावर सप्लाई की तार, ये देखो, ये तो सेटा केबल है। और इसमें और क्या क्या है हमारे पास, ज़रा देखते हैं। ये देखो, ये मोलेक्स है एक, और बहुत हैं यार इसमें, सेटा स्वेटा बहुत हैं। ये तुम्हारे फैंस या RGB के लिए काम आ जाएगा। ये एक और मोलेक्स है, और यहाँ पे भी मोलेक्स, 3 मोलेक्स हैं हमारे पास। एक और सेटा है यहाँ पे। और एक 8 पिन पावर कनेक्टर कहाँ गया हमारा? एक था 4+2, एक 6 पिन वाला भी था, और एक 8 पिन कनेक्टर भी था, मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ मर गया बे। ये देखो, ये रहा हमारा 6 पिन कनेक्टर, दिख रहा है कहाँ गया? फोकस मार बे, फोकस मार, फोकस मार। ये देखो, ये 6 पिन वाला है। और इसे तुम 8 बना सकते हो ऐसे, इसके साथ एक और है यहाँ पे अटैचमेंट। और एक कहाँ गया, मतलब वो साथ में ही है। अगर तुम्हारा ग्राफिक कार्ड जो है वो 8 पिन सपोर्ट करता है, तो कहाँ गया यार वो एक CPU वाला, कहाँ गया? मिल गया, वो कहीं अंदर घुस गया, दिखा दूंगा मैं तुम्हें। चलो मैं इसे सेट कर लेता हूँ पहले। तो गाइज मैंने जो है पावर सप्लाई की ओरिएंटेशन बदल दी, मैंने इसे उल्टा ही लगा दिया। देखो तुम, इसे ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, मैंने पंखा नीचे को कर दिया है। क्योंकि देखो गाइज क्या हो रहा था केबल मैनेजमेंट में, देखो अभी तार इस तरफ है ना, देखो इस तरफ, पहले वो इस तरफ थी राइट साइड में, तो वो जो है वो पहुंच नहीं रही थी वहां तक, तो मेरे को इस तरफ से करना पड़ा। और मेरे हिसाब से यही ओरिएंटेशन इसकी सही है। VS450 लिखा हुआ यहाँ से अभी भी दिख रहा है। तो मैं केबल मैनेजमेंट कर लेता हूँ, और तुम्हें बताऊंगा मैं कौन सी तार कैसे लगी है अभी बाद में। गाइज मैंने जो है ये वेस्टर्न डिजिटल की अपनी जो SSD है, इसको यहाँ पे स्क्रू से इस माउंट पे माउंट कर लिया है। और मैं तुम्हें दिखाऊं तो 1 मिनट, हाँ मैंने जो है वो ये अपने निकाल निकल 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 बाहर ही है। हार्ड डिस्क जो है मैंने भी इसमें स्क्रू कर दी है, यहाँ से साइड से। ये स्क्रू नहीं हुई असल में, ये साइड करके ऐसे खुलती है ना, तो ये ऐसे करके ये खुलता है। अभी टाइट हो चुका है, तो ऐसे खुल के ये ऐसे लग जाता है। और उसके बाद ये है, निकलना, ये है अपना माउंटिंग एरिया। तो ये यहाँ माउंट हो जाएगी कुछ, ये देखो इस तरीके से। और अपनी SSD भी यहाँ पर, लाइटिंग बहुत बेकार है, बहुत बेकार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लो बस। ये भी तो लगना बिल्कुल इसी तरीके से अपनी SSD पे लग गई। ठीक है, अब पीछे से इनकी वायरिंग करनी है SSD वगैरह की, उसे भी मैं करता हूँ 1 मिनट। गाइस ग्राफिक कार्ड में मैंने RX 560 लिया है, और क्यों लिया ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर पहले इसे खोल लेते हैं। तो खोल तो मैं वैसे चुका हूँ इसे, मतलब दुकान में एक बार खोल के चेक करने के लिए, पर हाँ अमेज़ोन से नहीं मंगवाया मैंने। अगर तुम्हें फोकस, अबे यार फ़ोन के कैमरों की यही दिक्कत है, आती फोकस नहीं करते। तो फोकस करना भाई, बहुत ही बढ़िया। ये कहाँ से खुलेगा? ओह ओह, उल्टा खुल गया, कुछ नहीं है। ये इसको साइड रखो। बेहतरीन बेहतरीन। अरे अरे 1 मिनट, मैंने गलत चीज़ फेंक दी। ये जो है ये काम आता है, इसको रखो, कभी तुम्हें सर्विसिंग के लिए कुछ देना हो या निकाल के रखना हो अपना कोई कंपोनेंट, तो ये काम आता है। दूसरा इसका क्या काम है, देखो ये देखो, ये देखो, ये आ रहा है मजा। ये देखो, ये देखो, एक चीज़ देखना। अबे यार इसमें पट 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 नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। ये रहा अपना, देखो मैं 2 पंखे वाला प्रीफर कर रहा था यार, पर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो अपने को एक ही पंखे वाला लेना पड़ा। और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। देख रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए एक 6 पिन पावर कनेक्टर चाहिए, जो कि हमारे पास है। और ये जो है मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, ये जो स्टिकर्स हैं इसके, ये काम आएंगे अभी। तो इसके लिए कोई बैक प्लेट वगैरह तो नहीं है, वैसे यहाँ पे कोई बैक प्लेट वगैरह नहीं है। और देखो गाइस, अगर तुम इनको निकालते हो ना, ये जो तुम्हें स्क्रू दिख रहे हैं, तो सर्विसिंग वाले तुम्हारा सर्विस नहीं करेंगे अगर तुम इन्हें निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ पे ये मेन स्क्रू है, और वो तुम इन्हें निकाल दोगे तो वो समझ जाएंगे कि तुमने इसको खोला है, भले तुमने ना खोला हो। लेकिन एक चीज़ तुम ज़रूर खोल लेना, और वो है ये कैप्स।
हाँ हाँ, अरे निकल गया भाई। हाँ बस, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए इसे हम इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में। देखो इसका जो फैन का है ना हेडर, ये देखो ये इसका फैन हेडर है। ये वैसे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी से तो ये पंखा चल रहा है। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन कह रहा हूँ, लिक्विड कूलिंग में काम आता है, मैं तुम्हें कभी बताऊंगा। तो गाइज अपने सीपीयू के पीछे के ये जो है ब्रैकेट्स ना, ये दिख रहे हैं, ये खोल लें। उनके स्क्रूज ये लगे हुए हैं, इनको स्क्रूज के हिसाब से खोल लो ताकि तुम जो है वो अपना ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर सको। और मैं इन्हें खोलता हूँ। सो गाइज मैंने जो है पूरा सिस्टम सेटअप कर लिया है और अभी जो है बहुत रात हो रही है यार, और लाइट का सिस्टम भी ख़राब हो गया। मतलब सिस्टम ख़राब नहीं हुआ यार, पर अच्छी लाइटिंग आ नहीं रही है अभी। तो मैंने सोचा चलो कैमरे के आगे के फ्लैश ऑन करके बता देता हूँ। देखो गाइज यहाँ पे जो है अपनी लगी है अपनी एसएसडी, और उसके ऊपर ये लगी है अपनी हार्ड ड्राइव। और ये मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे इसलिए रखा है ना, इनको मैंने डिस्टेंस पे इसलिए रखा है, मैं चाहता तो इनको एक ही बीच वाली ड्राइव में लगा सकता था, पर मैंने इनको डिस्टेंस पे फोकस मार पे इसलिए रखा है क्योंकि देखो गाइस जो इसके कनेक्टर्स थे ना इस टाइप के, वो देखो जैसे एक ये है, जैसे एक कनेक्टर ये है ना, और उसी के साथ ही चलो मैं तुम्हें अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये देखो इस टाइप का कुछ था। जैसे मान लो एक सेटा कनेक्टर ये रहा और एक सेटा कनेक्टर ये रहा। इसको अभी ये सेटा कनेक्टर नहीं है, पर मान लो एक सेटा कनेक्टर ये था, एक ये था। और अगर मैं इनको एकदम पास पास रखता ना, तो वो तार, अगर मैं इनको पास पास रखता एकदम, तो उनको जब जोड़ रहा था उसमें तारे जो है वो बहुत कड़क सी हो गई थी, मुड़ नहीं रही थी वो। और मेरे को डर था यार कि कहीं कहीं अपनी VS450 की कोई जो है तार टूट ना जाए। हालांकि इसमें एक दो सेटा कनेक्टर्स और थे, पर फिर भी मैंने कहा डिस्टेंस बनाना ठीक रहेगा, तो मैंने उनको डिस्टेंस बना दिया उनके बीच में। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके साथ भी यही है, ये जो हमारा 6 पिन प्लस 2 पिन पावर कनेक्टर है। ये 6+2 पिन जो पावर कनेक्टर है ना, तो हमको तो सिर्फ 6 पिन चाहिए था, तो ये तो एक्सटर्नल लटक रहा है इसके साथ, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया यहाँ से नीचे, इसको ऐसे, ताकि छुप जाए। और इसके साथ यहाँ पर एक और है, ताकि अगर तुम SLI या क्रॉस फायर करो, हालांकि इस पर इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वोटेज वो ज़्यादा खाएगा। SLI या क्रॉस फायर जो है वो वोटेज भी तो खाएगा, पर फिर भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है उसका। और पता नहीं है कैमरा फोकस क्यों नहीं मार रहा है बेशरम। हाँ मार दिया ना। तो इसको देखो मैंने यहाँ पर जो है ना पीछे एक केबल आ रही है, देखो ये USB, ये वाली, ये मोटी सी दिख रही है तुमको, ये वाली जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये USB 3 वाली है। उसके साथ मैंने इसको, ये ऐसे मुड़ने वाली टाइज होती है ना इनके साथ, क्योंकि जिप टाइज तो खत्म हो गई, तो ये वाली जो होती हैं, ये वाली देखी तुमने, ये जो ऐसे करके मुड़ जाती हैं, ऐसे करके ये मुड़ जाती हैं जो, तो ऐसे इस टाइप के टाई से मैंने इनको टाइप किया हुआ है। और यहाँ पे जो है जो एक्स्ट्रा केबल्स हैं, अब मॉड्यूलर तो है नहीं यार, जो मैं इनको निकाल देता, तो इनको भी मैंने उसी टाइप से बांधा हुआ है नीचे पे। और ये देखो कितना कंजेस्टेड हो रखा है यहाँ पे। और एक चीज़ मुझे जो इनके बारे में बहुत बेकार लगा, वो ये लगा कि देखो यार HD ऑडियो एक तो कोने में, दूसरी बात जो CPU पावर कनेक्टर है वो एकदम यहाँ कोने पे है, तो बहुत मुश्किल हुई इसको लगाने में। और जो ये पीछे का एग्जॉस्ट फैन है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये केस के साथ नहीं आया, तो इसका भी जो कनेक्टर है वो वहाँ अंदर है, बड़ी मुश्किल हुई इसको लगाने में। और बाकी रैम वैम तो तुम्हें दिख ही रही है, ये अपनी कॉर्सेयर की वेंजेंस डुअल चैनल में। और ये अपना मदरबोर्ड को पावर, CPU पावर, और ये अपनी जो या कहाँ गया बे, हाँ यही तो है, ये अपनी हार्ड ड्राइव और SSD को, ये अपनी हार्ड ड्राइव और SSD की केबल्स हैं। इधर से पीछे से मैंने यहाँ से निकाली हैं, ये अंदर ही अंदर, और पीछे ये पैनल के पीछे से। और ये जितनी भी केबल्स थी देखो ये यहाँ से निकाली हैं, यहाँ से अंदर से जाके फिर पीछे 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 यहाँ से, और यहाँ पे ये मदरबोर्ड केबल आई है। अगर ये पूरा ब्लैक होता ना, ये रंग बिरंगा टोमेटो केचप वाला दिखता नहीं, तो मज़ा आ जाता है यार गाइस, कसम से बता रहा हूँ। पर बाकी जो ये है ना, ये छुपी हुई है, देखो पूरी इसकी जो फैन है ये बहुत छुपा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। और ग्राफिक कार्ड सबको दिख ही रहा है यार अपना, है ना, और बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड। और देखो इसका पंखा तुम्हें नीचे से दिखाता हूँ। आहा यार सेटअप वेटअप तो अच्छा था नहीं, पर फिर भी तुम्हें जैसे तैसे मैंने वीडियो बना दी है, जो भी है। आशा है तुमको वीडियो पसंद आई यार। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और गाइस तुमने नोट किया नहीं किया, पर तुम्हें बताता हूँ मैं। जैसे ये है अपना CPU की जो ये पावर कनेक्टर है ना, CPU का ये पावर कनेक्टर, ये देखो इतना कोने में है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ से केबल बीच में से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये अब मैं इसको कहाँ से ले जाता है अगर मैं यहाँ पीछे से ले जाता, यहाँ केस के पीछे से, तो वहाँ से कुछ निकालने के लिए था नहीं, ऊपर से केबल इतनी लंबी है नहीं कि यहाँ से निकलती, तो यहाँ कुछ निकालने के लिए था नहीं यार। तो यार इसको मेरे को यहीं से ले जाना पड़ता। मैंने किया क्या है, ये जो ब्रैकेट्स है ना ये पीछे के, इसमें से जिप टाई घुड़ के
इसे यहाँ टाई कर दिया है, तो अभी थोड़ा बहुत ब्लॉक तो कर रहा है इस फैन को, पर चल जाएगा काम यार थोड़ा यार, वरना इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसे होना चाहिए था इस तरफ कहीं, इस तरफ कहीं पे होता तो ज़्यादा सही रहता। बाकी अपने AMD का कूलर देखो कि शानदार लग रहा है यार, मस्त लग रहा है ना। और ये जो लुक है ना, ये मैं चाहता था यहाँ पे आए ऊपर को ऐसे में, पर ये एक ही वन वे लगता है ना, ये लॉन्ग रेक्टेंगल है, अब स्क्वायर होता तो किधर को भी लग जाता है इंटेल की तरह, पर ये रेक्टेंगल में है, तो रेक्टेंगल जो है वो तो दो तरफ से ही लगता ना। बताऊंगा तो मैं समझाऊंगा मैंने तुम्हें वैसे वीडियो में, पर ये जो वायर है छुप गई, अच्छी बात है। और ये लाल पीली नहीं है इंटेल की तरह, ऐसी ऐसी कह रहा था मैं, लाल पीली, अगर ये ऐसी होती ना इंटेल की तरह तो बेकार लगती दिखने में। पर अभी इसमें हम ओवरक्लॉकिंग करेंगे, और ओवरक्लॉकिंग करेंगे, इसमें भी करेंगे, ये भी ओवरक्लॉक करेंगे, ये भी ओवरक्लॉक होगा, ये भी ओवरक्लॉक होगा, तो सब पता चलेगा तुम्हें। बने रहो चैनल पे, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।